नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट्स पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि 1 बीघा खेत पर यानी 1 बीघा ज़मीन पर आपको कितना KCC लोन मिल सकता है यानी मिलता है। दोस्तों, फसलों की लागत प्रतिवर्ष घटती व बढ़ती रहती है। अब अगर इस वर्ष फसलों की लागत बढ़ेगी तो आपकी KCC की लिमिट भी बढ़ जाएगी। वहीं फसलों की लागत अगर इस वर्ष घटेगी तो KCC की लिमिट भी कम बनेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया फसल वित्तमान यानी स्केल ऑफ फाइनेंस जारी हो चुका है। इसी फसल वित्तमान के आधार पर साल भर बैंक KCC लोन वितरित करते हैं। यह फसल वित्तमान जिला स्तरीय कमेटी द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें जिला कृषि अधिकारी, जिला अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी, जिला विकास प्रबंधक, अग्रणी जिला प्रबंधक ये सभी अधिकारी बैठक में यह तय करते हैं कि इस वर्ष इस जनपद में होने वाली फसलों की लागत क्या रहने वाली है। एक बात हम आप लोगों को और बता देना चाहते हैं, पहले ही आप लोग जान लीजिए कि आपको जो KCC लोन दिया जाता है वह फसल की लागत होती है। ज़मीन आपकी कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, इस पर बिल्कुल भी आपकी जो लिमिट होती है वो निर्भर नहीं करती है। बहुत सारे किसान आते हैं, बोलते हैं कि मेरी ज़मीन सर हाईवे के नज़दीक है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बीघा है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके खेत में महंगी फसलें बोई जाती हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो KCC की लिमिट है वो ज़्यादा बनेगी। और आपकी ज़मीन भले ही 5 लाख रुपए बीघे वाली हो, लेकिन अगर उसमें फसलें महंगी बोते हैं आप तो उसकी लिमिट ज़्यादा बनेगी। और वहीं अगर कोई दूसरा किसान है जिसकी ज़मीन 50 लाख रुपए बीघे है लेकिन वो ऐसी फसलें बोता है जिनकी लागत बहुत कम है तो उसकी निश्चित रूप से KCC की लिमिट है वो कम बनेगी। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी ज़मीन की वैल्यू से कोई भी लेना देना KCC की लिमिट पर नहीं होता है। आपकी ज़मीन 5 लाख रुपए बीघा हो या 50 लाख रुपए बीघा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है KCC की लिमिट पर। KCC की जो लिमिट जारी की जाती है वो जारी की जाती है आपके फसलों के आधार पर कि आपने अपने खसरे में कौन सी फसलें लिखवा रखे हैं। जो फसलें आपके खसरे में लिखी होंगी उन्हीं के आधार पर आपकी KCC की लिमिट जारी होती है। तो अगर आपके खसरे में महंगी फसलें लिखी हुई हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो KCC की लिमिट होगी वो ज़्यादा होगी। वहीं अगर आपके खसरे में जो फसलें लिखी हैं वो कम लागत वाली लिखी हैं तो आपकी KCC की लिमिट कम बनेगी, भले ही आपकी ज़मीन कितनी भी कीमती हो। दोस्तों, एक चीज़ हम और आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि जो हम 1 बीघा बताने वाले हैं वो 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग होने वाला है। मेरे यहाँ जो 1 बीघा होता है वो 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग होता है, यानी 0.253 हेक्टेयर का 1 बीघा होता है, यानी 20 बिस्वे का बीघा होता है। तो आपके यहाँ कैसा होता है, कम का होता है, ज़्यादा का होता है, वो देख लीजिएगा, अपने हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं जिस 1 बीघे की बात करूँगा वो 1 बीघा 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग होगा, यानी 1 हेक्टेयर का चौथाई हिस्सा 1 बीघा हमारे यहाँ होता है। अब 1 बीघा खेत पर पहले से दोगुना KCC लोन आपको कैसे मिल सकता है, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपने अभी KCC लोन लिया है, उस पर आपको 1 लाख रुपए का KCC लोन मिला है, तो उतनी ही ज़मीन पर हम आज आपको वो तरीका बताएंगे जिससे आप 2 से 2.5 लाख रुपए KCC लोन प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको दोगुने से ज़्यादा KCC लोन उतनी ही ज़मीन पर मिल जाएगा जो तरीका इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जब किसान बैंक से KCC लोन के लिए लेने के लिए जाता है तो इंतखाब और खसरा दोनों चीज़ें लेकर जाता है, जिसमें इंतखाब यह दर्शाती है कि आपके पास कितनी ज़मीन है। इंतखाब जो होती है वो ज़मीन का कागज़ होता है जिसमें लिखा होता है कि इनके पास में इतनी ज़मीन है। वहीं आपका जो खसरा होता है वह यह दर्शाता है कि आप अपने खेत में क्या क्या फसलें बोते हैं। तो जो खसरा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, यानी आपकी जो KCC की लिमिट बनती है उसमें खसरे का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। उसी खसरे के आधार पर आपकी KCC की लिमिट तय की जाती है, जारी की जाती है। तो यहाँ उदाहरण के लिए मैं आपको एक जनपद ले लेता हूँ ताकि हम आपको डिटेल से समझा पाएँ, बात आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो उसके लिए उदाहरण के लिए हम एक ज़िला ले लेते हैं और उस ज़िले का स्केल ऑफ फाइनेंस उठा लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि एक सामान्य किसान बैंक से KCC लोन लेगा तो उसे कितना मिलेगा, और अगर मेरे तरीके से आप KCC लोन लोगे तो कितना मिल जाएगा। तो आपको हम अंतर दिखा देते हैं कि मान लीजिए कोई कन्नौज जनपद का किसान है, यानी उत्तर प्रदेश का कन्नौज जनपद है, मैं यहीं का स्केल ऑफ फाइनेंस उठा लेता हूँ। तो वहाँ पर उस किसान के पास 1 बीघा ज़मीन है, यानी 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग उस किसान के पास ज़मीन है। अब वो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि अगर वो सामान्यतः जैसे बैंक KCC लोन देते हैं उस तरह से वो बैंक जाता है KCC लोन लेने, तो उसे कितना मिल पाएगा। और फिर हम आपको आगे बताएंगे कि आप किस तरह से डबल से भी ज़्यादा KCC लोन इतनी ही ज़मीन पर प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिएगा, 1 बीघा ज़मीन है किसान के पास, वो जब खसरा बनवाने जाएगा लेखपाल यानी पटवारी के पास, तो लेखपाल जब उसे खसरा बना करके देगा तो उसमें वो 2 फसलें लिखता है।
एक खरीफ सीजन की जिसमें वो धान लिख देगा, एक रबी सीजन की जिसमें वो गेहूं लिख देगा। तो अगर हम कन्नौज के इस वर्ष के स्केल ऑफ फाइनेंस की बात करें तो 63,000 कुछ रुपए गेहूं की लागत है प्रति हेक्टेयर और 63,000 कुछ रुपए ही धान की लागत है प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पर अगर हम इसे 1 बीघे का निकालेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं 1 बीघा किसान के पास ज़मीन है तो उसे 16,000 रुपये मिल जाएगा धान की लागत का और 16,000 रुपये मिल जाएगा गेहूं की लागत का। उसके बाद उसे 10% मिल जाता है पैसा भंडारण के लिए, तो 3,000 रुपये उसे और मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 20% किसान को मिलता है उसकी रख रखाव के लिए, घरेलू उपभोग के लिए, तो यहाँ पर 6,000 रुपये किसान को और मिल जाएगा। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे 16,000 धान की लागत, 16,000 गेहूं की लागत, उसका 3,000 हो जाएगा 10% और 6,000 हो जाएगा 20%। तो इन चारों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये निकल के आते हैं 41,000 रुपये। तो पहले साल जिसके पास 1 बीघा ज़मीन है उसे 41,000 रुपये का केसीसी लोन मिल सकता है। आप सभी को पता है कि केसीसी लोन 5 सालों के लिए किया जाता है और प्रतिवर्ष केसीसी की लिमिट 10% बढ़ती रहती है। तो अब उसे दूसरे साल जब 10% बढ़ जाएगा तो उसे 45,000 मिल जाएगा। इसी तरह से उसे 5वें साल 58,000 रुपये का केसीसी लोन मिल जाएगा। यानी जो फाइनल लिमिट होगी इस किसान की उसका मैक्सिमम 58,000 रुपये होगी, जो वो भी 5वें साल, तो वो निकाल सकता है 5वें साल में 58,000 रुपये 1 बीघा वाला किसान। अब अगर हम अपने तरीके से बताएं कि आप कैसे डबल करवा सकते हैं, तो दोस्तों अब आपको देखिए यहाँ पर समझने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अब उस किसान को जब लेखपाल के पास यानी पटवारी के पास खसरा बनवाने जाना है तो उससे वहाँ पर उसे बोलना है कि सर मेरे खेत में 3 फसलें होती हैं, मैं रबी सीजन में आलू की फसल लगाता हूँ, खरीफ सीजन में धान की फसल लगाता हूँ और एक जायद का सीजन होता है जो कि गेहूं काटने के बाद या आलू निकालने के बाद धान लगाने तक के बीच का समय 3 महीने का समय होता है। ये मई जून, ये अप्रैल मई और जून, इन 3 महीने के बीच में जो कुछ किसान होते हैं वो टमाटर की फसल लगाते हैं, तो 3 महीने की फसल होती है। तो अब इन तीनों का हम स्केल ऑफ फाइनेंस देख लेते हैं। धान का आप सभी को पता है 63,000 रुपये पहले से निर्धारित है 1 हेक्टेयर का। अगर हम आलू की बात करें तो आलू की 1 हेक्टेयर की लागत है 1,57,000 रुपये। मैंने आलू ही क्यों लिया? क्योंकि आलू की जो लागत है वो ज़्यादा है। गेहूं की लागत तो सिर्फ 63,000 है, आलू की लागत 1,57,000 है और आलू इस क्षेत्र में होता भी है, ऐसा नहीं है कि आलू होता नहीं है, तो इसलिए लेखपाल को दिक्कत भी नहीं होगी, तो वो आलू यहाँ लिख देगा। तो आपको भी यही करना है कि आपको अपने खसरे में वो फसल लिखवानी है जो सबसे ज़्यादा लागत वाली हो और आपके क्षेत्र में होती भी हो। अब तीसरी फसल की बात आती है तो तीसरी फसल है टमाटर, जो कि जायद में हम बोएंगे। उसकी लागत है प्रति हेक्टेयर 1,04,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि 1,04,000 है टमाटर की लागत यानी जायद की फसल की, 63,000 है धान की लागत जो कि खरीफ सीजन की है, 1,57,000 आलू की लागत है प्रति हेक्टेयर जो कि रबी सीजन की है। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो दोस्तों हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पहले इन तीनों को जोड़ते हैं फिर 4 से भाग देते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है ये जो लागत निकल करके आई है ये प्रति हेक्टेयर लागत है और अगर हम इसे 4 से भाग देंगे तो 1 बीघे की लागत निकल करके आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं 63,000 प्लस 1,57,000 प्लस 1,04,000, तो टोटल हो जाते हैं 3,24,000। यानी जो 1 हेक्टेयर की लागत निकल करके आई है, अभी 10% और 20% मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, ये सिर्फ फसलों की लागत निकल करके आई है, यह है 3,24,000 रुपये। अब इसको हम 4 से भाग दे देंगे। जब इसे हम 4 से भाग देंगे तो ये निकल करके आती है 81,000 रुपये। यानी 1 बीघे की लागत अब निकल करके मेरे सामने आ चुकी है 81,000 रुपये। अब इसमें 10% और 20% हम ऐड करेंगे तो 81,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000, तो तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाते हैं 1,05,000 रुपये, जो कि पहले साल की केसीसी की लिमिट तैयार होती है। आप लोग देख सकते हैं अभी जो दूसरे किसान ने केसीसी लोन लिया था, कन्नौज का ही रहने वाला था, उसके पास भी 1 बीघा ज़मीन थी, उसको मिला था 41,000 रुपये पहले साल, और जो मैंने जिस तरीके से बताया तो इस किसान को मिल रहा पहले साल 1,05,000 रुपये, यानी लगभग 3 गुना इसकी केसीसी की लिमिट हो चुकी है। अब दोस्तों इसी तरह से दूसरे साल फिर 10% बढ़ेगा तो उसकी लिमिट हो जाएगी 1,15,000। इसी तरह से जब वो 5वें साल पहुंचेगा तो उसकी जो फाइनल ईयर की लिमिट होगी यानी 5वें साल की जो लिमिट होगी वो होगी 1,51,000 रुपये। ये फाइनल लिमिट होगी उस किसान की। तो यह लगभग पहले से 3 गुना के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि पहले किसान की जो फाइनल लिमिट थी वो 58,000 रुपये थी और ये जो किसान है इसकी जो फाइनल लिमिट है वो 1,51,000 रुपये है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा अंतर है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने खसरे में ज़्यादा लागत वाली फसल लेखपाल यानी पटवारी से लिखवाकर केसीसी की लिमिट बढ़वा सकते हैं। अब आपको इसके लिए लेखपाल के पास जब जाते हैं खसरा बनवाने, वो हाथ से खसरा बनाते हैं, उसमें वो फसल चक्र लिखते हैं कि क्या क्या आप अपने खेत में बोते हैं।
हैं, तो आप उन्हें सुविधा शुल्क दे दीजिए और उनसे बोल दीजिए कि महोदय इसमें मैं केसीसी बनवाने जा रहा हूं, तो इसलिए मैं ये फसलें बोता भी हूं। और बहुत सारे किसान बोते भी हैं, ऐसा नहीं कि आप बोते नहीं हैं। हो सकता है आपका पड़ोसी टमाटर की फसल भी बोता हो और आलू की फसल भी बोता हो, या हो सकता आप भी बोते हो और जो आप बोते हैं वो ही लेखपाल ने नहीं लिखा। लेखपाल ने तो सिर्फ धान गेहूं लिख दिया, जबकि आपने आलू भी बोया था, धान भी बोया था और टमाटर भी बोया था। तो आपको ये 3 फसलें लिखवानी है। तो कुल मिलाकर के आपके क्षेत्र में जो भी महंगी फसल होती, अब सभी जगह आलू, धान और टमाटर तो होता नहीं है, तो आपके यहाँ जो ज़्यादा लागत वाली फसल होती है वो आपको लिखवाना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा लागत वाली कौन सी फसल है और आपके क्षेत्र में होती भी है या नहीं। अगर होती है तो लेखपाल से हाथ जोड़ करके निवेदन करके आप उनसे अपने खसरे में लिखवा लीजिए और उसके बाद बैंक जाइए केसीसी बनवाने के लिए। तो जब वो खसरा आप बैंक को देंगे तो बैंक उसी खसरे के आधार पर आपकी केसीसी की लिमिट तैयार करेगा, जिससे आप ज़्यादा केसीसी लोन प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, अब बात आती है कि आपको 1 बीघा खेत पर कितना केसीसी लोन मिल सकता है। तो उसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पर आना होगा, वहां पर आप हमें फॉलो करिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर हमें आप फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप हमें कमेंट में जाइए या डीएम पर जाइए, वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने प्रदेश का नाम लिखना है, अपने ज़िले का नाम लिखना है और आप जो भी फसलें आपके खेत में होती हैं, जो भी आपके खसरे में लिखी हैं, उन फसलों का नाम लिख करके हमें कमेंट करना है। हम आपको बता सकेंगे कि केसीसी की लिमिट क्या हो सकती है, आपको 1 बीघा खेत पर कितना केसीसी लोन मिल सकता है। अगर आपको स्केल ऑफ फाइनेंस यानी फसल वित्तमान आपके जनपद का मिल जाए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ही डाल दीजिएगा, जिससे हम आपको आसानी से केसीसी की लिमिट निकाल करके दे देंगे। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।